ओके सॉरी बाबू, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका था। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में क्या बोला मैंने कि लेफ्ट टॉप जो रहेगा वो क्या होगा, आपका मास नंबर होगा, जबकि लेफ्ट बॉटम क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा। ये एलिमेंट को लिखने का तरीका है, यानी कैसे हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे या फिर कैसे हम मास नंबर लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका है। तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, एक मिनट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो किस फेज में होगा, किसी भी फेज में हो सकता है। एलिमेंटल फेज में हो सकता है, यानी कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में रहे, या फिर कोई आयनिक फॉर्म में रहेगा। एलिमेंटल या आयनिक फॉर्म में रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, उसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर के। जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चेक करेंगे तो वो ऑलवेज किस पे डिपेंड करेगा, वो रहेगा हमेशा ऑलवेज एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में। यानी प्रॉब्लम यहाँ तक, यानी आप जो एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो यानी एटॉमिक नंबर हो गया Z इक्वल टू P इक्वल टू क्या हो गया, E। E कब होगा, ये होगा न्यूट्रल फॉर्म में। लेकिन अगर हम Z इक्वल टू P बोलेंगे सिर्फ, ये कब होगा, ये आयोनिक फॉर्म में। यानी आयनिक फॉर्म में हमेशा क्या होगा, P हमेशा Z के बराबर चलेगा, लेकिन जब हम न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो E Z बराबर P इक्वल टू E होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टर्म देते हैं मास नंबर। तो मास नंबर यानी मास को डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही लाइटेस्ट था तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो किसका मास यहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा। तो मास नंबर इक्वल टू, पहले मास नंबर को इंडिकेट किससे करते हैं, ए से करते हैं इंडिकेट, है ना, जस्ट लिखे थे। तो ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मास नंबर देगा। यहीं से हमारा न्यूट्रॉन नंबर भी निकल जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर यानी n क्या होगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा a माइनस जेड। देखो n इधर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस जेड हो जाएगा। n इक्वल टू क्या होगा, a माइनस जेड हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वो उसका प्रोटॉन का मास हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना न्यूट्रॉन की संख्या होगा वो उसके न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन की संख्या एक न्यूट्रॉन का मास, 5 न्यूट्रॉन की संख्या 5 न्यूट्रॉन का मास। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मास नंबर मिलेगा। जबकि न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी इसके मास नंबर से उसके एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसका मास मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का मास मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ नए नए टर्म्स आप लोगों को पढ़ने हैं। इसी टर्म में पढ़ना है, उसका नाम है आइसोटोप्स। आइसोटोप आइसोटोप
आइसोटोप का मतलब क्या होता है समझते हैं। आइसोटोप का मतलब हो गया जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। मैंने क्या कहा फिर से, इसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। देखो टोप का मतलब होता है, टोप का मतलब होता है पोजीशन। टोप का मतलब क्या होता है, पोजीशन, यानी जिसका पोजीशन क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो किसका पोजीशन सेम होता है हमेशा, पूरे पीरियड टेबल में किसका पोजीशन ऑलवेज सेम रहता है, एटॉमिक नंबर का पोजीशन क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। तो एटॉमिक नंबर का पोजीशन क्या होगा, जब सेम होगा तो उसका क्या कहलाएगा, वो आइसोटोप्स कहलाएगा। यानी एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंट होगा। मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी आइसोटोप का डिफिनेशन क्या होगा, लिखेंगे डिफिनेशन। सेम एलिमेंट, पहले बात याद रखना, ये एलिमेंट जो लेंगे वो कैसा लेंगे, सेम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number but different mass number. Atom of same element having same atomic number but different mass number is known as isotope. Is known as isotope. तो आइसोटोप से आपको क्या पता चला, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, आपका आइसोटोप्स कहलाएगा। एक चीज़ और देखिए, मास नंबर वाला अभी क्या फार्मूला पढ़ा आपने, मास नंबर वाला क्या फार्मूला पढ़ा आपने, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपसे एक मिनट ये पहले बताइए, ए में एन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, सेम हो रहा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन कुछ कह रहा है आपसे, क्या बोल कह रहा है, ए क्या होगा इसका, ए क्या होगा, डिफरेंट होगा, ए क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर ए डिफरेंट है तो वो किसकी वजह से डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट होगा। यानी ए का जो डिफरेंट हो रहा है, यानी मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए इज द डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, इसी कारण ए क्या है आपका, डिफरेंट है। आया बात समझे, क्योंकि पी क्या है, सेम है, और ए क्या है आपका, डिफरेंट है। तो पी तो सेम है लेकिन ए क्या है, डिफरेंट है, तो पी प्लस एन को ही हम लोग बोलते हैं ए, तो पी आपका सेम, तो क्या डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, डिफरेंट होगा। पहला बात याद रखेंगे, जब भी इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग मिलेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, H11, H12 और H13। H11 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, याद करने वाला चीज़ है सर। H12 को क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम, और H13 को क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, यहाँ प्रोटॉन कितना है, 1, 1 और 1, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, 1 और 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ होगा या नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका कुछ होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो यानी इसका भी 1s1 1s1 और 1s1, ये चारों चीज़ क्या है? ये चारों चीज़ क्या है? सेम है। अब डिफरेंट क्या होगा? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन से पहले इसका मास नंबर ले लेते हैं ना, मास नंबर। एक क्या होगा यहाँ पर? 1 2 और 3। तो यहाँ पे मास नंबर ए है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। यहाँ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 1। और यहाँ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत किसी को? देखो यहाँ पे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन नंबर मिलेगा। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। यानी न्यूट्रॉन नंबर कितना आ रहा है? यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। यानी यहाँ पर ये दोनों संख्या क्या है? आपका डिफरेंट है। तो याद रखेंगे, अगर आइसोटोप का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आइसोटोप का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको आइसोटोप का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सभी क्या दिखेंगे? सेम दिखेंगे। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या और मास नंबर, ये दोनों क्या मिलेंगे आपको? डिफरेंट मिलेंगे। भाई न्यूट्रॉन की संख्या इसलिए डिफरेंट मिला क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है, और मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वहाँ पे क्या मिलेंगे मुझे? डिफरेंट मिलेंगे। अब एक बात और, यहाँ से ये इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, एक लाइन में यहाँ से खींचता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? सबका सेम है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिमिलर है। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा तो क्या सिमिलर होगा सर जी? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। याद रखने वाला बात, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? सिमिलर होगा। यानी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, तो आपके पास जवाब है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? एक ही जैसा होगा। यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको नोट कर लेंगे ये बात को और रिमेंबर रखेंगे हमेशा। मैंने क्या बोला? लाइन याद करने के बाद, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। रखेंगे, मैंने क्या बोला? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आइसोटोप समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आइसोटोप का H11 को क्या बोलेंगे, तो प्रोटियम। H12 को क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। एक बात और नोटेबल पॉइंट, H11 से बनता है H2O। अगर H2O का फॉर्मूला H12 से बनता है D2O। D2O को नाम दिया जाता है हेवी वाटर। क्या नाम दिया जाता है? हेवी वाटर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि H12 से कोई कंपाउंड बनता है, उसका नाम क्या है, तो D2O का नाम क्या देंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O फॉर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग एक और नाम क्या बोलते हैं? हेवी वाटर, भारी जल। क्लियर है? तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। जबकि नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला H2O, आप जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है, बार बने होता है बैरोज,
वर्ड से लिया गया है। बार कहाँ से लिया गया है? एक बैरोज वर्ड से लिया गया है। बैरोज वर्ड का अर्थ होता है वेट। बैरोज वर्ड का अर्थ होता है वेट, ठीक है। तो बैरोज वर्ड होता है वेट, यानी वेट यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा। भाई वेट सेम होगा, एक ही एलिमेंट में तो हो नहीं सकता है। यानी एक एलिमेंट अगर है प्लेस कर रहा है और जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम है तो मास नंबर उसका डिफरेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब मास नंबर दोनों का सेम आ रहा है, यानी दो अलग अलग एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आप पढ़े होंगे, मॉडर्न पीरियड टेबल हम पढ़ाए भी थे, बताए थे कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है ना। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ते जाता है। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास भी तो उसके साथ बढ़ते चल जाएगा। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे? मास सेम आ रहा है। तो मास सेम आने का मतलब ये बात तो हो रहा है कि दो सिमिलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है, दो डिसिमिलर एलिमेंट की बात कर रहा है। यानी दो अलग अलग एलिमेंट का क्या होगा? मास नंबर क्या होगा? सेम आ सकता है। वो कौन सा मास हो सकता है? यानी जहाँ पे न्यूट्रॉन के चेंजेस हो सकते हैं। न्यूट्रॉन के चेंजेस होने के कारण क्या होगा? उसका मास नंबर क्या होगा? सेम आएगा। देखिए सर, यानी आइसोबार में क्या चेक करेंगे हम लोग? आइसोबार कहाँ दिखा जाएगा? टू डिसिमिलर एलिमेंट। आइसोटोप जब कहाँ था? आइसोटोप कहाँ देख रहे थे? टू सिमिलर एलिमेंट। एक बात और यहां से लिखेंगे। दूसरा बात, जेड यहाँ क्या होगा? जेड यहाँ डिफरेंट होगा। जेड होता क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जबकि मास नंबर यहाँ क्या होगा? सेम होगा। मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या उससे हमको कुछ कुछ रिजल्ट क्या क्या मिलता है। मान लो मैंने लिया एक एलिमेंट आर्गन 1840 और पोटासियम 1940। दोनों का जब हम देखा तो दोनों का क्या मिला? सेम। दोनों का मास नंबर क्या दिखा? सेम दिखा। ये इसका क्या है? मास नंबर है। और मास नंबर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जबकि ये दोनों क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये दोनों क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। जो मुझे क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। जो मुझे क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। मास नंबर क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। जबकि एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या क्या निकालेंगे? तो देखिए क्या बोला मैंने? आर्गन 1840 एंड पोटासियम 1940। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बोलो। इसको साफ करके आराम से लिखते हैं बड़े में, ठीक है। जगह नहीं यहाँ पर। आर्गन 1840 एंड पोटासियम 1940। देखिए यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। प्रोटॉन कितना होगा? तो ये भी 18। लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा? इसमें से इसमें घटाइए, कितना आया? 22। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 19। प्रोटॉन कितना होगा? 19। इलेक्ट्रॉन घटाइए, 21। लेकिन मास नंबर क्या आ रहा है? मास नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे? 40। और यहाँ भी मास नंबर क्या है? 40। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिख रहे हैं? आर्गन का 286 होगा, बताए हुए आप लोगों को 2881 होगा। क्लियर है? ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ ये देखिए सर जी, क्या हमारे पास सेम दिख रहा है? ये दोनों क्या है हमारे पास? ये दोनों हमारे पास सेम दिख रहा है। जबकि यहाँ से नीचे तक सब क्या दिख रहा है मुझे? डिफरेंट दिख रहा है।
सॉरी मैंने गलत कर दिया सॉरी यहाँ से इस लाइन को हटा देते हैं, वो तो उल्टा हो गया। एक मिनट, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, ठीक है। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, नीचे मास नंबर कर दो, तो सबका सब डिफरेंट हो जाएगा। 286 और यहाँ हो जाएगा 2881। और यहाँ मास नंबर कितना होगा, ए कितना आएगा, ए है 40 और यहाँ ए कितना है। तो अब क्या रिजल्ट निकला, ये ऊपर से लेके सभी तक क्या थे, सभी डिफरेंट थे। सभी क्या है, डिफरेंट है। क्या सेम है, सिर्फ मास नंबर सेम है। यानी कहने का मतलब है कि मास नंबर तो डिपेंड करता है, मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस आर्गन की बात करें, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आर्गन की बात कर रहे हैं। तो आर्गन में प्रोटॉन कितना है 18, जबकि न्यूट्रॉन कितना है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोटॉन यहाँ 18 है जबकि न्यूट्रॉन 22 है। यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओवरऑल मास नंबर सेम है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है वो, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जबकि पिछले बारे में आइसोटोप में किसके कारण सिमिलर आ रहा था, ये डिफरेंट आ रहा था मास नंबर, न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा था। जबकि यहाँ पे मास नंबर सेम आ रहा है, डिफरेंट क्या हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या डिफरेंट हो रहा है। चलिए दूसरा बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स भी हैं और मासेस कुछ ना कुछ का डेंसिटी हो या फिर बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है ऐसा जो अलग अलग फीचर पे डिपेंड करता है, एलिमेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, जिसके कारण क्या होगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। जबकि आइसोटोप में क्या हो रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट होगा और लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहा था, सिमिलर हो रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोबार का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, आइसोबार का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, डिफरेंट। ये हुआ टर्म कौन सा हो गया, आइसोबार आपका कंप्लीट हो गया। तो आइसोटोप भी हो गया, आइसोबार भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म चलेंगे आइसोटोन, नेक्स्ट टर्म चलेंगे आइसोटोन। आइसोटोन आता, आइसोटोन होता क्या है समझेंगे हम लोग, ठीक है। आइसोटोन वैसे केमिकल सब्सटेंस को बोलेंगे जहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, न्यूट्रॉन नंबर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आइसोटोन का मतलब क्या हुआ, आइसोटोन का मतलब क्या लिखेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P प्लस एन, और आपसे क्या कह रहा है अब, ए क्या होगा, सेम होगा, ए क्या होगा, सेम होगा। तो देखो भाई जब ये सेम होगा तो जाहिर सी बात है कि P भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और ए भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ए भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर ये सेम तो ये दोनों डिफरेंट, ये सेम ये दोनों डिफरेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम 1123 एंड मैग्नीशियम, ये बगल वाले एलिमेंट ही शो करते हैं। तो सोडियम बगल में मैग्नीशियम है, दोनों एलिमेंट का निकालिए, चेक कीजिए क्या आएगा।
यहाँ इलेक्ट्रॉन 11, यहाँ इलेक्ट्रॉन 12, यहाँ प्रोटॉन फिर से 11 और यहाँ प्रोटॉन 12। यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा, पहले तो मास नंबर भी लिख लेते हैं, पहले मास नंबर कर देते हैं। ए मास नंबर कितना होगा इसका 23, इसका मास नंबर 24। यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा 23 में से 11 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए सर 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 12, 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, यानी न्यूट्रॉन नंबर क्या हो रहा है सेम हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रोटॉन और मास नंबर क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है। ये सभी क्या है, ये सभी डिफरेंट है, ये सभी क्या है डिफरेंट है, जबकि ये वाला प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है सिमिलर हो रहा है, ये वाला प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है सिमिलर है। तो आइसोटोन समझ में आ गया। अब हम तीनों का एक शॉर्ट फॉर्म में हम कंक्लूजन कर लेते हैं, कैसे कैसे हम लोग डिफाइन किया आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन को। आइसोटोप A इक्वल टू P प्लस N, यही फॉर्मूला है सर आपका। यहाँ आइसोटोप, यहाँ आइसोबार और यहाँ आइसोटोन, याद रखिएगा इजी है। तो आइसोटोप में ए आपका क्या कर रहा है, आइसोटोप है, टोप यानी पोजीशन, यानी प्रोटॉन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा सेम होगा, जबकि ये सेम होगा और ये न्यूट्रॉन भी क्या होगा डिफरेंट होगा, और ये भी क्या होगा इसका डिफरेंट। अब आइए आइसोबार में ये क्या होगा सेम है, जबकि ये दोनों क्या है डिफरेंट है, और ये भी आपका डिफरेंट था कि नहीं। आइसोबार मास नंबर क्या था सेम था, मास नंबर क्या था सेम था। चलिए आइसोटोन में आइए। आइसोटोन में टोन यानी न्यूक्लियस, टोन यानी सॉरी न्यूक्लियस नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन, टोन यानी न्यूट्रॉन नंबर। तो अब आपके बार क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है यहाँ पर डिफरेंट होगा, फिर पी क्या होगा डिफरेंट होगा, जबकि ये क्या होगा यहाँ पर सेम होगा। तो हर में देखिए आप आइसोटोप में आपको दो चीज़ डिफरेंट दिख रहा है, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर क्या हो रहा है डिफरेंट दिख रहा है, प्रोटॉन सेम दिख रहा है। जबकि आइसोबार में सिर्फ ए सेम है, बाकी सभी डिफरेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ नीचे आइए तो आइसोटोन में क्या सेम है, न्यूट्रॉन सेम है। यानी एक अगर ए बराबर पी बराबर एन फार्मूला है तो पहले वाले में पी सेम, आइसोबार में ए सेम, आइसोटोन में एन सेम, पी ए एन क्लियर। यहाँ क्या कौन सेम, पी सेम, ए सेम, एन सेम, बाकी सभी डिफरेंट। आया हुआ समझे। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में कौन सेम, टोप में पी, बार में ए, टोन में न्यूट्रॉन। मेरे ख्याल से सभी बच्चे को याद हो गया होगा। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन क्या होता है। चलो एक बच्चे ने कब मैसेज देखा तो बोला सर ने कहा कि सर का आपका ये हैंड राइटिंग है क्या। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तो आप कंटेंट देखेंगे। कंटेंट अगर आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो आपको फोकस किधर होना चाहिए, कंटेंट पे होना चाहिए। आपका फोकस किसी दूसरी चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस कंटेंट पे देखिए। अगर ऐसा कंटेंट कहीं और मिल रहा है तो बोलिए। मैंने आप लोगों को जो कंटेंट दे रहा हूँ सर, उसमें पूरी मसाला भर के दे रहा हूँ सर। कहने का मतलब है कि फुल कंटेंट के साथ आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में हर जगह मैं आप लोगों को तरीके से याद करवाने का तरीका हम देता हूँ। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती याद करवाने का तरीका है। मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर देखिए,
केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया तो वहाँ भी कंसेप्ट दिया सर, पीरियोडिक टेबल पढ़ाया वहाँ भी दिया, अभी जस्ट पढ़ाया आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, हर एक जगह पे कंसेप्ट है। कहीं पे आपको अभी आपसे कोई पूछ देगा कि भैया आइसोटोप है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका सेम हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका सेम होगा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में, तो आप क्या बोलोगे, किसका पी सेम है, किसमें पी सेम है, आइसोटोप में, किसमें पी सेम है, आइसोटोप में। तो भाई आइसोटोप का ही केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, जिसका पी सेम उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। प्रोटॉन अगर सेम है तो यानी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे सेम दिखेगा, और उसका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, यानी पी सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। यानी अगर आपसे पूछा जाए तीनों में किसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम किसका है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में किसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, तो जिसका पी सेम उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। तो याद रखेंगे आप लोग, इस चीज़ आपको मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। पी सेम तो आपका पी सेम तो क्या बोला मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। बाकी सभी जगह केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। अगर यहाँ पूछा जाए तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोटोन में पूछा जाएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यहाँ भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा ही होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर कहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं सिमिलर है तो वो कौन से स्पेसिस में, आइसोटोप वाले स्पेसिस में। आइसोटोपिक स्पेसिस में के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जबकि आइसोबार, आइसोटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो प्रोटॉन क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे मौजूद है, फिक्स्ड है, एकदम चेंज होगा नहीं सर, ठीक है, यानी दैट इज प्रोटॉन ही आइडेंटिफिकेशन है, जिससे कि प्रोटॉन अगर वहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम दैट मीन्स उसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम, नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम दैट मीन्स बॉन्ड बन गया सर। एंड होल केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन। एनी प्रॉब्लम? चलिए कुछ क्वेश्चन सब लोग देख लेते हैं फटाफट। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन क्या था, देखेंगे। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, क्या लगाया है यहाँ पर, मास नंबर डिफरेंट। मैंने क्या बोला, पहले वाले में पी सेम, पहले वाले में पी सेम, दूसरे वाले में ए सेम। तो पहले वाला क्या था टर्म, आइसोटोप, दूसरे वाले में क्या था, आइसोबार। क्या सेम था, ए सेम था। डिफरेंट कहाँ था मास नंबर, तो मास नंबर डिफरेंट कहाँ था, आइसोटोप में क्या था, मास नंबर क्या था, आइसोटोप में मास नंबर क्या था, डिफरेंट था। तो आइसोबार डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो मास नंबर डिफरेंट तो आपको दो जगह दिख जाएगा। एक आइसोबार में भी मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा, और आइसोटोन में भी दिखेगा, दो जगह होगा। मेरे ख्याल से ये आपसे आइसोबार ही पूछ रहा होगा, लेकिन एटम ऑफ सेम एलिमेंट कर रहा है। ओके ओके, चलिए सॉरी आपको एक लाइन और पीछे जोड़ दिया है, पहले भी एक लाइन जोड़ चुका है। देखो सर, एटम ऑफ सेम एलिमेंट जोड़ दिया, यहाँ पे क्या लाइन लगा दिया, सेम एलिमेंट है। अगर यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे सिर्फ एलिमेंट लिखता तो आइसोटोप भी होता और आइसोटोन भी होता, क्योंकि टोन में भी मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, और आइसोटोप में भी मास नंबर डिफरेंट है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिया गया, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोटोन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एन कितना आ रहा है, सॉरी एन से क्या लेना देना, यहाँ देखो ए कितना आ रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ ए कितना आ रहा है 12, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एन कितना है, एन कहते हैं, सॉरी गलत हो रहा है, ए कितना है यहाँ पे 23, और यहाँ ए कितना है 24। क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट के साथ साथ ये डिफरेंट एलिमेंट भी है, ये डिफरेंट के साथ साथ डिफरेंट एलिमेंट भी है। जबकि H11, H12 और H13
इसमें कंक्लूड कीजिए। यहाँ पे सबका ए क्या है, सबका ए क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट के साथ साथ, ये डिफरेंट के साथ साथ यहाँ पे एलिमेंट कैसा है, सेम एलिमेंट है। देखो तो तीनों हाइड्रोजन ही ना है, यहाँ पे तीनों क्या हो रहा है, तीनों हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे एक सोडियम है और दूसरा मैग्नीशियम है। तो आइसोटोन वाले केमिकल स्पीसीज में क्या हो रहा था, आइसोटोन वाले केमिकल स्पीसीज में क्या हो रहा था, मास नंबर क्या हो रहे थे, मास नंबर डिफरेंट हो रहे थे। लेकिन आइसोटोन वाले केमिकल मास नंबर तो डिफरेंट मिल रहे थे, लेकिन वो अलग अलग एलिमेंट में था, डिफरेंट एलिमेंट में था। जबकि आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट मिल रहे हैं, लेकिन एलिमेंट कैसा है, सेम है। इसी कारण आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट मास नंबर, आंसर हो जाएगा आइसोटोप। आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो डिफरेंट मास नंबर आपको पता चल गया, किसका मास नंबर डिफरेंट होगा, ये। नेक्स्ट आइए, आइसोबार हैव, आइसोबार हैव। तो क्या क्या आइसोबार में होता है, तो आइसोबार हैव, ए क्या होता है बोलो, ए क्या होता है, सेम, ए क्या होता है, सेम, बाकी सभी डिफरेंट। मैंने क्या बोला, पहले पी सेम, फिर ए सेम, फिर एन सेम। तो ए सेम, तो बाकी सभी डिफरेंट। तो बाकी सभी क्या आपके पास मिले थे, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एन। तो ए सेम, तो बाकी डिफरेंट। तो कौन कौन डिफरेंट, पी डिफरेंट, एन फॉर न्यूट्रॉन वी डिफरेंट, एन फॉर न्यूट्रॉन वी डिफरेंट। तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। ये तो पहले ही से किया काम से, कहानी हटाओ। सेम मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो क्या बोल रहा है, डिफरेंट बोल रहा है, यानी ये भी गया, ये भी हो गया, कहानी खत्म। अब करा डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट, एंड आंसर इज ए हो जाएगा। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मेरे ख्याल से आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सेम एलिमेंट, किसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, आइसोटोप का। किसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, आइसोबार और आइसोटोन का। तो यहाँ तक मेरा लेक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय ऑल दो स्टूडेंट्स, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।